हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3 क्लास 10th का प्रश्नावली 2.3। इसमें बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसके पहले हम लोग द्विघात बहुपद की सत्यता की जांच करते थे। यहाँ से आया क्या त्रिघात बहुपद के शून्यकों की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए चालू करते हैं। इसमें बोला है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x+2 और ये इसके शून्यक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इस क्वाड्रिक इक्वेशन से इस इक्वेशन से हम लोग a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जहां से a की वैल्यू हो जाएगी 2, x³ का जो गुणांक होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी, x² का गुणांक b और c हो जाएगा -5 और d की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से +2। d की वैल्यू आ गई +2। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबका सब फार्मूला डिपेंडेंट है। जैसे सत्यता की जांच के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a। सबकी वैल्यू रखते चले जाएंगे। यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो हो जाएगा 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस गामा की वैल्यू -2 है तो -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ से +1 है तो 1 और बटे में ए की वैल्यू 2 है, इधर से हो गया 2। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1 और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -2। इसको जब 1 में से -2 को घटाएंगे तो इक्वल टू -1/2। 1/2 प्लस 1 में से -2 घटाएंगे तो आ जाएगा -1 और LHS में तो पहले से ही है 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो ये पहली कंडीशन है सत्यता की जांच करने के लिए। वैसे ही अब दूसरी कंडीशन देखेंगे। यहाँ पर दूसरी है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है C/A। चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो हो जाएगा 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 का 1/2 में करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 लिख दे रहे हैं प्लस बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो हो गया 1/2। सी की वैल्यू यहाँ से -5 है और ए की वैल्यू 2 है तो 5/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 का जब 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा, प्लस इंटू -2 और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो अंदर बचेगा -1 इज इक्वल टू -5/2। चलिए 1/2 -2 और -1 माइनस का 3/2 इज इक्वल टू -5/2 हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। सॉरी ये 2 नहीं होगा, नीचे से बस -2 आएगा। 2 3 6 -6 में से +1 घटाएंगे तो -5/2 और ये हो जाएगा -5/2। तो ये दूसरी कंडीशन भी हो गई सत्यता की जांच के लिए। अब यहाँ से लाएंगे तीसरी कंडीशन। इसके पहले हम इसको इरेज करना चाहेंगे। तीसरा कंडीशन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। चलिए अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1/2 है तो 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 है तो इधर हो जाएगा 1 और गामा की वैल्यू -2 है तो हो गया -2 माइनस डी की वैल्यू यहाँ से +2 है तो 2 बटे में ए की वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से जब -2 को काटेंगे तो -1 बचेगा इज इक्वल टू 2 से इस -2 को काटेंगे तो आ जाएगा -1 यानी LHS इक्वल टू हो गई RHS। और यही हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। नोट करिए स्टूडेंट्स। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - 4x² प्लस 5x -2 और इसके शून्यक दिया हुआ है 2 1 और 1। 2 1 और 1 सही स्टूडेंट्स, यही है। सबसे पहले यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू +5 और d की वैल्यू हो जाएगा -2 और शून्य क्या हो जाएंगे अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से 1।
अब सत्यता की जांच करने के लिए पहला कंडीशन लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब तक तो आपको फॉर्मूला याद ही हो गए होंगे। अल्फा की वैल्यू 2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू भी 1 है, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -4 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बटे में ए की वैल्यू 1 है तो 1, 2 एक 3 और एक 4, 4 हो गए, इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इसी के साथ चलते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू यहाँ से 2 है तो 2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू भी 1 प्लस गामा की वैल्यू 1 और अल्फा की वैल्यू 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ से 5 है और ए की वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे। 2 1 जा 2 प्लस 1 और प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू में 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 5 यानी एल एच एस इज इक्वल टू हो गया आर एच एस। अब यहाँ से तीसरी कंडीशन और लास्ट कंडीशन लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अल्फा की वैल्यू यहाँ से 2 है, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू भी 1, माइनस डी की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 है और ए की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 इक्वल टू 2। ये थी तीसरी कंडीशन और लास्ट कंडीशन, नोट करिए स्टूडेंट्स। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को, जिसके शून्यकों का योग उसके दो शून्यकों को एक साथ, शून्यकों का योग उसके दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल दिया हुआ है 2 - 7 और माइनस का 11, 2 - 7 और यह है -11। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा उसके दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों को गुणनफल के बराबर है। इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखी गई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस सवाल ये पढ़ेंगे, बोला है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब है अल्फा प्लस, शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसकी वैल्यू 2 है तो हो जाएगा 2, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे। और आगे बोल रहा है उसके दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल, यानी कि पहला शून्यक का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस दूसरा हो जाएगा बीटा इंटू गामा और तीसरा होगा गामा इंटू अल्फा। इसकी वैल्यू -7 है तो हो गया माइनस का 7, इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट में बोला है कि उनके गुणनफल के योग के बराबर, गुणनफल का योगफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -11, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ से 3 इक्वेशन बने हैं, इस तीनों के इक्वेशन से हम लोग त्रिघात बहुपद ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये होता है, सबकी वैल्यू यहाँ पर ला करके रखेंगे। एक्स क्यूब तो नीचे आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 है तो हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर
प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा की वैल्यू माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 और इंटू एक्स प्लस और लास्ट में इधर हो जाएगा माइनस का 11। अब इसी को सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस का 7x और ये माइनस का 11, और यही त्रिघात बहुपद हमें फाइंड आउट करना था। नोट करिए स्टूडेंट्स। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, ए और a प्लस बी है, तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। ये हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, ए और तथा a प्लस बी है, तो हमें a और b के मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू होगा 1 और d की वैल्यू हो जाएगा प्लस का 1। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए है। पहले ए माइनस बी को इसको मानेंगे अल्फा, तो अल्फा के जगह पर रखेंगे ए माइनस बी प्लस बीटा के जगह पर रखेंगे ए और गामा के जगह पर रखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 3 है, तो माइनस 3 और ए की वैल्यू 1 है, तो 1 को छोड़ देंगे। माइनस बी प्लस बी से शहीद हो जाएगा, एक ए और यहाँ पर एक ए है, तो 3a बराबर हो जाएगा यहाँ से 3, तो a की वैल्यू आ जाएगा 3/3, 3 से 3 को काटेंगे तो a की वैल्यू आ गई 1। हमें साथ ही साथ b की वैल्यू भी निकालना है, तो b की वैल्यू सॉल्व करते हैं। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ये होता है। अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, तो a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू है a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू यहाँ से 1 है, तो रख देंगे 1 और a की वैल्यू 1 है, तो उसको छोड़ देंगे। सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। यहाँ से a की वैल्यू 1 निकाले हैं, तो जहां जहां यहाँ पर a है वहां पर 1 रख देंगे। 1 माइनस बी और 1 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या ही नहीं रहेगी, तो a को छोड़ दे रहे हैं, और 1 प्लस बी इधर होगा माइनस का 1। a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 माइनस बी स्क्वायर। ये क्या करेंगे, प्लस 1 स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 1 होगा इधर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2। अब इस माइनस में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 2, तो बी की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस √2, ये बी की वैल्यू आउट हो गई। नोट करिए स्टूडेंट्स। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 12 है, तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ लंबा चौड़ा होने वाला है,
हमें इक्वेशन दे दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है, तो इसके शून्य के ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे सवाल में क्या करेंगे, x जो ये इक्वेशन दिया हुआ है x के जगह पर ऐसी वैल्यू ला करके रखेंगे कि पूरा का पूरा इक्वेशन शून्य हो जाए। जैसे हम मान रहे हैं कि माना px की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x और ये होगा प्लस का 12। चलिए अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो क्या है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन शून्य होगा, रख करके देख ले रहे हैं। अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा और प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे प्लस 9 तो हो जाएगा 9 प्लस 20 और प्लस 12। इसको सॉल्व करने पर ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि x बराबर 1 इस बहुपद का शून्य नहीं है। अब x इक्वल टू -1 रखेंगे, क्या पता शून्य हो जाए। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 और प्लस का हो जाएगा 9, ये बनेगा -20 प्लस का 12। हाँ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -12 और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो प्लस 12 कट करके शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्य का है, इस बहुपद का एक शून्य का है। ये सवाल है स्टूडेंट्स, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। सबसे पहले ये करेंगे कि x के जगह पर एक ऐसी वैल्यू ला करके रखेंगे ताकि ये पूरा का पूरा इक्वेशन शून्य हो जाए। x बराबर 1 रखे हैं तो ये शून्य नहीं हुआ है। अब x बराबर जब -1 रखेंगे तो पूरा की पूरा वैल्यू शून्य हो गई है, इसलिए x बराबर स्टूडेंट -1, x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है। अब इसके आगे जब सॉल्व करेंगे -1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 से इसमें भाग देंगे, चलिए भाग देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 1 से इसमें भाग देंगे एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12। चलिए x से x क्यूब में जाना है, पावर x से पावर 3 में जाना है, तो हमें पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बन जाएगा x क्यूब प्लस 1 का x² में करेंगे तो प्लस का x²। इसको हमेशा काटते हैं, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा, 9x² और माइनस 1x² घटाएंगे तो आ जाएगा 8x² और प्लस 20x को नीचे ले लेंगे, 20x हो गया। अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक 1 है और यहाँ पर x² का गुणांक 8 है। 1 से 8 में आना है तो हमें यहाँ प्लस 8 से गुणा को करना पड़ेगा। x के पावर 1 से x के पावर 2 में जा रहे हैं तो यानी एक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x² और प्लस का जब 8x में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 8x। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कर जाएंगे। 20x में से -8x घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 12x और बच गया 12, तो 12 को नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, x का गुणांक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 12 है। 1 से 12 में आना है तो हमें प्लस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करिए, 12x प्लस 12 माइनस माइनस, ये दोनों कट करके शून्य आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, जो भी ये कोशिएंट है इसका फैक्टराइज कर देंगे, यहीं पर कर दे रहे हैं फैक्टराइज। x² प्लस 8x प्लस 12 का जब x² का गुणांक में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 और 12 को ऐसी संख्या में ब्रेक करेंगे तो उनको जोड़े घटाएं तो प्लस का 8x आ जाए और उनका गुणा करें तो 12 आ जाए, तो संख्या बनेगी 6 और 2, इनको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। इतना तो सोच सकते हैं। x² प्लस 8x के जगह पर रखेंगे 6x और प्लस 2x प्लस का 12। इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 6 बच जाएगा और इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 6। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेंगे तो x प्लस 2 और ये बनेगा x प्लस 6। लेकिन याद रहे, इस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है 3, सबसे बड़ी घात है 3, तो यानी इसके 3 शून्य निकल कर आएंगे। एक शून्य तो x प्लस 2 x प्लस 6 है और सबसे पहला वाला x प्लस 1 है, तो लिखेंगे अतः शून्यक बराबर क्या हो जाएंगे, पहला शून्यक है x प्लस 1 और दूसरा है x प्लस 2 और इधर हो जाएगा x प्लस 6। अब सबको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1, जिसको हम कहते हैं अल्फा। अल्फा की वैल्यू हो गई -1। यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 जो कि बीटा के वैल्यू के बराबर होगा। यहाँ से x प्लस 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा -6 जो कि गामा के बराबर होगा माइनस का 6। ये है, तीनों शून्य निकल गए, अल्फा बीटा और गामा। नोट करिए स्टूडेंट्स। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।